ओके मामा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? खेलने जा रहा हूँ बाहर फ्रेंड्स के साथ। अच्छा ठीक है, खैरियत से जाओ। मामा, मैं भी बाहर खेलने चली जाऊं? क्या हो गया बेटा? आप लड़की हो, नहीं जा सकती। मामा, वो भी तो बाहर खेलने जाता है, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आप लड़की हो बेटा। तो क्या लड़की होना गुनाह है? आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा बेटा, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आपको समझा दूंगी। इतनी देर हो गई है, मोहम्मद शहीर अभी तक घर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम मामा। कहाँ रह गए थे आप? इतना लेट क्यों आए हो? कहा भी था जल्दी घर आना। मामा, मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपको बताता ना, लेकिन क्या करूं, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। बात तो आपकी ठीक है मेरा बेटा, आपके पास मोबाइल ही नहीं है, आप मुझे कैसे बताते? ये अच्छा बहाना है मामा से मोबाइल की फरमाइश करने का, लेकिन ये बात याद रखना कि मैंने मामा से पहले मोबाइल की फरमाइश की हुई है। जी बेटा मुझे याद है, लेकिन जरूरत तो पहले मोहम्मद शहीर की है ना। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मोबाइल की ज्यादा जरूरत मुझे है। अगर कुछ मंगवाना हो तो मजाक कॉल करके ही कह देता है। तो फिर तो इसको नोकिया 3310 लेके दे, कॉल पिक एंड रिसीव ही करनी होती है। तो ये बात भी ठीक है आपकी। मैं पागल हूँ जो दादा बुक जमाने का मोबाइल लेके फिरूं? मुझे आईफोन दिलाएं। हाँ वैसे इतना पुराना मोबाइल आपको सूट तो नहीं करता। चलो आपके बाबा आते हैं तो उनसे कहती हूँ। ये क्या बात हुई? फिर मुझे भी आईफोन लेकर दें। कायनात वो लड़का है, बाहर आना जाना होता है उसने। बटन्स वाला मोबाइल अपने दोस्तों के सामने कैसे निकालेगा? उसकी इंसल्ट होगी। और रही बात आपकी, आप घर में ही होती हो, मेरा मोबाइल यूज कर लिया करो। और वैसे भी घर बैठी लड़कियों को मोबाइल की क्या जरूरत? मामा, ये तो तजाद है कि बेटी की हर बात मानी जाए और बेटी को तुम लड़की हो कहकर टाल दिया जाए। कायनात चुप करो आप। और वैसे भी बॉयज के 100 काम होते हैं और लड़कियों के हाथ में मोबाइल अच्छा नहीं लगता। आपसे ना किसी ने मशवरा नहीं मांगा, बॉय हो तो क्या हर चीज आपकी मानी जाएगी? कायनात समझा करो बेटा, आप लड़की हो। तो क्या लड़की होना गुनाह है? मोहम्मद शहीर जाओ बेटा, ये साथ वाली आंटी के घर दे आओ। मामा, बाद में दे आऊंगा, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ। बेटा चावल ठंडे हो जाएंगे, बुरी बात है किसी के घर ठंडी चीज भिजवाना। लाए मामा, ये मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ आंटी को। चलो शुक्र है, तो दे आओ जाकर, मेरी तो जान छूटे। नहीं कायनात आप रहने दो, मोहम्मद शहीर आप देकर आओ। मामा मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ, उनकी बेटी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे काफी दिन हो गए मैं उससे मिली ही नहीं। बेटा कहा ना, आप नहीं जा सकती। आखिर क्यों मामा, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आप लड़की हो। तो क्या लड़की होना गुनाह है? मामा, आखिर आप इसे डिटेल क्यों नहीं बता देती? बात बात पे नाराज हो जाती हैं। कह कर चली जाती है, बात सुने तब ना। जाओ अब जाकर उन्हें चावल देकर आओ। कायनात बेटा डस्टिंग नहीं की आपने? मामा, कोई काम मोहम्मद शहीर से भी करवा लिया करे, हर वक्त बस आना जाना खाना पीना फिर खत्म। ओ भाई, मैं क्यों करूं? मैं लड़का हूं, घर के काम ना लड़कियों के होते हैं। वैसे ये कहाँ लिखा है बताओ कि लड़कियां ही सारे घर के काम करें और लड़के हाथ भी ना लगाएं? कायनात क्यों बहस कर रही हो? और आप ये छोड़ो और जाकर पढ़ाई करो। मामा, ये कायनात आपकी हर बात में मुझे क्यों बीच में ले आती हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लड़कों के कुछ ज्यादा ही नाज नखरे उठाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, आप गलत समझ रही हो। सही सोचेगी तो सही समझेगी ना। मैं सब समझ रही हूँ कि इसको किसी बात से मना नहीं किया जाता और मुझे हर बात से मना कर दिया जाता है। मेरी बात को समझो बेटा, आप लड़की हो। तो क्या लड़की होना गुनाह है? चलो फिर नाराज हो गई। मामा, इसको क्या करें, पूरे महीने करो, एक ही बार नाराज हो लिया करे। मैं लड़की हूँ।
अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। लड़के हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। कायनात, किधर हो बेटा? आकर सलाद बनाओ। मामा प्लीज मुझे मत बुलाएं, मैं नहीं आना चाहती। क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? क्या मोहम्मद शहीद से लड़ाई हुई है? कुछ नहीं मामा, मुझे अकेला छोड़ दे। क्या हुआ मेरा बेटा, मुझे बताओ, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मामा, क्या लड़की होना मेरा कसूर है? क्या लड़कियां सारी जिंदगी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? अच्छा, तो ये बात है। क्यों नहीं कर सकती मेरा बेटा? आओ मैं आपको बताती हूँ। मुझे बताओ, क्या हीरे को संभाल कर रखना चाहिए या फिर इधर उधर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं मामा, हीरा तो बहुत कीमती होता है, उसे हर कोई ही संभाल के ही रखेगा। बेटा, तो हर माँ बाप के लिए बेटियां हीरे की तरह होती हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी पर कोई खरांच तक आए। जी मेरी बहन, जब तक मैं हूँ तो आपको क्या जरूरत है कुछ करने की? लेकिन मामा, बाहर ये जाता है, दोस्तों के घर भी यही जाता है, और मोबाइल वो भी इसी का आना है, तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ? बेटा, मर्दों को घर की औरतों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। और अब आप खुद बताओ, जिस चीज की हिफाजत की जाए वो कोई आम चीज होती है? आपको घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं बेटा। मोबाइल आपका आ जाएगा, लेकिन भरोसा और यकीन आपके ऊपर है। मैं आपकी बातें समझ चुकी हूँ मामा, मुझे माफ करना अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो। नहीं मेरा बेटा, घर की बेटियां अपनी अहमियत को समझेंगी तो कभी अपने माँ बाप से कोई गिला नहीं करेंगी। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप क्यों यहाँ पर खड़े हो? हिफाजत करने के लिए। तुम लड़की हो, बाहर खेलने नहीं जा सकती, जबकि जितनी लड़कियों की केयर है उससे ज्यादा आज लड़के केयर महफूज हैं। तुम लड़की हो, सिर्फ घर के काम करो, जबकि घर के काम लड़कों को भी आने चाहिए। तुम लड़की हो, अपनी सहेली के घर नहीं जा सकती, भाई आपसे ज्यादा समझदार है, जबकि हकीकत यह है कि लड़कियां लड़कों के निस्बत ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तुम लड़की हो, मोबाइल नहीं रख सकती, जबकि माँ बाप का भरोसा लड़के और लड़की दोनों के लिए बराबर है। लोग ऐसी ही लड़की की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत करना जानती हो और अपने औरत होने के मकाम से खूब अच्छी तरह वाकिफ हो। बोझ कोई भी हो सकता है, लड़का हो या लड़की। बात अगर बनती है तो तालीम, तरबियत और तवज्जो से।